हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। 8वीं क्लास का जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था, मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने कुछ टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, कल्टीवेटर के बारे में, हो के बारे में, प्लो के बारे में, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके हम लोग शोविंग कैसे कर सकते हैं, उस चीज का जिक्र हम लोग आज करेंगे भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, देखें आप लोग, क्या सोविंग है भाई हमारे पास। ठीक है, क्या कहता है, सोविंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। जो सोविंग है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, किसका, क्रॉप का भी, फसल का। बीज बोना मतलब, ठीक है, बीज को अगर हम लोग रोपेंगे उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, तभी तो हमारे पास प्लांट आएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन भी, क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बीज नहीं लगाएंगे मिट्टी के अंदर तो देन हमें पौधे नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, बिफोर शोविंग, ठीक है, सोविंग से बिफोर मतलब बोने से पहले किसी चीज को क्या करें, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। मतलब बोने से पहले किसी चीज को, बीजों को उगाने से पहले क्या है, गुड क्वालिटी, अच्छी किस्म के जो भी बीज होते हैं उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बीज जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, हेल्दी सीड्स होने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सके, आज किसी अच्छे तरीके से हो सके, बिल्कुल हेल्दी फसल मिले हमको, प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगी अगर हेल्दी सीड्स हैं भाई। ठीक है, तो अच्छी वेराइटी के क्या करेंगे हम लोग, बीजों को सेलेक्ट करेंगे। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो भी फार्मर है, कोई भी फार्मर हो, वो ऐसे बीजों का सिलेक्शन करता है जिससे उनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले, क्रॉप प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा फसल मिले। ज्यादा से ज्यादा फसल मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा कमाई मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू सुधर जाएगी, किसकी सुधर जाएगी, फार्मर्स की इकोनॉमिक वैल्यू सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है शोविंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब हाउ डू वी सिलेक्ट द सीड्स। मतलब हमारे पास बीज होते हैं, बीजों के अंदर से जो हेल्दी सीड्स होते हैं उनका सिलेक्शन करना और डैमेज सीड्स का सिलेक्शन करना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डैमेज सीड्स जो होंगे है उनको हेल्दी सीड्स से क्या कर देंगे हम लोग, अलग कर देंगे। तो देखें आप लोग, ये कहती है, ये पहेली है भाई हमारे पास। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेजल एंड प्योर सम वाटर ऑन देम। क्या कहता है, इसकी मम्मी ने एक दिन एक बाउल के अंदर, एक कटोरे के अंदर या किसी वेजल के अंदर क्या किया, ग्राम सीड्स, चने के बीज डाल दिए भाई, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया भाई हमारे पास। ठीक है, पानी डाल करके क्या किया, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, कुछ मिनटों के बाद में, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगे। आई वंडर, वो हैरान थी, वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, ये कुछ जो बीज थे वो उसके ऊपर क्यों तैर रहे थे, पानी के ऊपर क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास क्या थे भाई, डैमेज्ड सीड्स थे भाई। डैमेज्ड सीड्स जो होते हैं भाई वो लाइट इन वेट होंगे भाई, लाइटर होंगे भाई हमारे पास। ठीक है, और जो अच्छे बीज होंगे, हेल्दी सीड्स होंगे, वो क्या होंगे, हैवियर होंगे भाई वेट के अंदर। ठीक है, तो जो लाइट चीज होगी भी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, लेस देन द वाटर, तो वो पानी के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक तरीका इसने बताया कि हम लोग पानी के अंदर बीजों को डाल करके हम क्या कर सकते हैं, डैमेज्ड सीड्स को, तो देखें हम लोग ये तरीका यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा, उनको डैमेज सीड को हेल्दी सीड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्योंकि डैमेज सीड्स लाइटर होते हैं वेट के अंदर, और जो हमारे पास हेल्दी सीड्स होते हैं वो भारी होते हैं भाई। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दे रखी है भाई, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर ले लेंगे और उसको पानी से भर लेंगे आधा। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। क्या होगा, कुछ व्हीट के
जो बीज है वो उसके अंदर डाल देंगे और उसको हिला करके थोड़ी सी देर वेट करेंगे। तो आप लोग देखेंगे उसके अंदर जो हेल्दी सीड्स होंगे वो उसके अंदर नीचे चले जाएंगे, डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेजल, ठीक है, और जो हल्के होंगे वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे भाई, ठीक है। तो ये कहता आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ बीज जो है भाई हमारे पास वो उसके ऊपर तैरने लग जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल तैरने लग जाएंगे। जो वेट में लाइटर होंगे हमारे पास वो तैरने लग जाएंगे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है भाई, डैमेज सीड्स आता है और हेल्दी सीड्स आता है। तो हमारे पास क्या कहता है भाई कि डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, होलो का मतलब खोखले, एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, इसी वजह से क्या है वो पानी के ऊपर तैरते हैं भाई। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज सीड्स वंस, ठीक है। तो हम लोग हेल्दी सीड्स से डैमेज सीड्स को इस तरीके के जरिए से क्या है हम लोग क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं भाई। तो हेल्दी सीड्स में क्या जाएगा, हेल्दी सीड्स जो है वो अंदर से होलो नहीं होते भाई, नहीं होते तो वो हैवियर होंगे, हैवियर होंगे इसी वजह से वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे भाई, सिंक करेंगे भाई। देन हमारे पास तो कहता बिफोर शोविंग वन of the important task is to know about the tools used for sowing seeds, मतलब शोविंग करने से पहले हम लोग क्या करें कि उन टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिनकी सहायता से सोविंग की जाती है, बुआई की जाती है भाई, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम इस चीज के अंदर कि ट्रेडिशनल टूल पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग क्या कहता है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, पहले टाइम में एंशिएंट टाइम में एक फनल लाइक स्ट्रक्चर यूज किया जाता था, जैसे प्लो वगैरह जो हुआ करते थे, ठीक है, उसको ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं अभी, जो कि क्या है हमारे पास प्राचीन युग से चले आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, जो भी सीड्स है भाई हमारे पास वो फनल के अंदर भर दिए जाएंगे, एंड क्या होगा, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड, जो 2 और 2 से अधिक हमारे पास शार्प एंड है वो पाइप वगैरह है, उनके अंदर से बीज पास होकर के क्या होगा, these ends spills into the soil and place seeds there, वो बीज उन पाइपलाइन के द्वारा से होकर के वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और जो सीड है वो मिट्टी के अंदर प्लेस्ड हो जाएंगे। जैसे ये आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, 2 बैलों की सहायता से जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, शोविंग कर रहे हैं भाई। तो ये प्लो जो है भाई हमारे पास, ये एक ट्रेडिशनल टूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है प्लो के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगती है, तो इसी वजह से आज मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है ऐसे ऐसे टूल का यूज कर रहे हैं हम, जिससे क्या है लेबर और टाइम क्या है बहुत ही ज्यादा सेव हो रहा है भाई। तो आप लोग देखें इस साइड में आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल। क्या नाम है भाई इसका, सीड ड्रिल। ये सोविंग करने के काम आती है भाई। आप लोग देख रहे हैं एक ये टैंक है भाई इसके पास, जिसके अंदर खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह या जो भी जिस भी चीज की सोविंग करनी है उसको इस टैंक के अंदर भर देंगे। तो आप देख रहे हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर है भाई, इसके अंदर बहुत सारे, उनके जरिए से क्या होगा, ये एक क्या होता है भाई फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, जो मिट्टी के साथ में जब भी ये चलेगी तो ये चलेगा, ठीक है। तो यहां से एक क्या होगी, ये चैन सिस्टम है, इसके अंदर ये चैन सिस्टम चलेगा और उसके अंदर से चलेंगे तो बीज क्या होगा, एक एक करके इन शार्प नोजल्स के अंदर से क्या होगा, मिट्टी के अंदर वो शो कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको सीड ड्रिल बोलते हैं भाई। तो देखिए नाउ इट इज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर की सहायता से एक डिवाइस का यूज करते हैं आज के दिन मॉडर्न टाइम्स में, जिस डिवाइस को क्या किया जाता है, सीड ड्रिल कहा जाता है, बीज बोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, ये जो बीजों को क्या है यूनिफॉर्मली मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर क्या करती है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस के ऊपर यूनिफॉर्म डेप्थ के अंदर क्या करती है भाई, शो करती है भाई। यूनिफॉर्म डिस्टेंस का मतलब है कि अगर प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर प्लांट होंगे तो उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह पानी वगैरह अच्छे तरीके से मिलेगा और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छे तरीके की होगी। और क्या कहता है डेप्थ,
डेप्थ अच्छी गहराई में अगर वो होंगे तो उनको जो बर्ड्स वगैरह हैं वो उनको उठाएंगे, नहीं तो हमारे बीज जो है वो प्रॉपर रूप से क्या हो जाएंगे, उगाएंगे भाई, ठीक है, खराब नहीं होंगे हमारे बीज। इट एंश्योर दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर शोविंग, बीज की बुआई करने के बाद में ये चीज पक्का कर ले कि सारे के सारे जो भी बीज हैं वो मिट्टी से ढक गए हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ये जो भी पक्षी होते हैं उनसे क्या है, खाने से बचाता है। अगर मिट्टी से ढक जाएंगे तो पक्षी आसानी से क्या है, वो खा नहीं पाएंगे भाई। शोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स लेबर एंड टाइम, जो सीड ड्रिल है वो लेबर भी बचाती है और हमारी टाइमिंग भी बचाती है, तो ट्रैक्टर की सहायता से इसको ड्रिवन किया जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास है कि ये कहता है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। कई बार जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बीजों को बो देते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस अनइक्वल रह जाती है, तो उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट पौधे को नहीं मिल पाता जितना उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है भाई। इसी वजह से ओवर क्राउडिंग दिखती है हमको, बहुत ही ज्यादा पौधे एक स्थान पे दिखेंगे तो उनको ना प्रॉपर रूप से वाटर मिलेगा, ना प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट मिनरल मिलेंगे, तो वो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके की नहीं होगी, तो फसल प्रोडक्शन जो भी होगा या क्रॉप प्रोडक्शन जो भी होगा वो अच्छे तरीके का नहीं होगा भाई। Of plants, this allow plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil। soil से क्या करते हैं, जो भी water and mineral लेते हैं वो अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो प्रॉपर रूप में मिलेगा उनको, सनलाइट सूर्य की अच्छे तरीके से मिलेगी भाई, हमारे पास न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे मिट्टी से। एट द टाइम A few plant may have to be removed to prevent overcrowding। अगर इस तरीके का कुछ हो गया है, ओवर क्राउडिंग हमें दिख रही है, तो वहां से कुछ पौधे हम रिमूव करके दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे ओवर क्राउडिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जितने भी पौधे बचेंगे उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल जो भी है वो आसानी से मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या कहता है, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, हमारे स्कूल के नजदीक एक क्या है भाई, नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पोट वाले बर्तन में क्या होगा, छोटे छोटे क्या है, पौधे लगाए जाते हैं भाई। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, वो इस तरीके से क्यों लगाए गए होते हैं भाई। सबसे पहली चीज, वो अगर उस पोट लाइक स्ट्रक्चर में है, सीधी सी बात है, तो जो भी आउटर इन्वायरमेंट होता है भाई उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है भाई, हमारे पास उनको उनके अंदर लगाया जाता है। वहां अगर हमारे पास बैग लाइक स्ट्रक्चर में लगे हैं तो उनको प्रॉपर अमाउंट में हम लोग न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोवाइड करवा सकते हैं भाई, ठीक है, और वहां पर उसकी सुरक्षा अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है, जिसपे टाइम आने की वजह से क्या करेंगे, जब भी टाइम आएगा तो उसको किसी बड़ा होने के बाद में उसको क्या करेंगे, किसी आसान जगह पर या किसी ऐसी जगह पर लगा देंगे जिससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी भाई। तो इसी वजह से ऐसा कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे धान वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक जगह पे ही किसी नर्सरी टाइप बना करके क्या है उसको बो दिया जाता है अभी, तो वहां पे उसकी पौध वगैरह आ जाती हैं भाई, उसके प्लांट वगैरह उगाते हैं, जिसके जरिए से क्या किया जाएगा, बाद में उनको एक एक प्लांट उखाड़ करके उनको क्या किया जाता है, खेत में उनको रोपण विधि के द्वारा क्या है, लगाया जाता है भाई। इसकी इस विधि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो ये कहता है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी, पैडी का मतलब होता है धान, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, नर्सरी टाइप से उनकी खेती की जाती है, ठीक है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब ये इनको सीडलिंग के रूप में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब भी सीड के अंदर से एक बेबी प्लांट कम्स आउट होता है उसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलेगा उसको सीडलिंग बोलते हैं भी हम लोग। दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड मैनुअली, और वो आदमियों के द्वारा क्या किए जाते हैं, मैनुअली क्या किए जाते हैं, खेत के अंदर प्लांटेड कर दिए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, कुछ क्या होते हैं जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं भाई, जो फॉरेस्ट के अंदर उगे हुए होते हैं, या जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूलों के पौधे वगैरह जो होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, इस विधि के द्वारा क्या किए जाते हैं भाई, उगाए जाते हैं भाई। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की